स्टूडेंट, आज 9 क्लास साइंस ग्रुप का एक्सरसाइज नंबर 2.6 जो हमारी कंटिन्यू है, क्वेश्चन नंबर 5 करवाएंगे। इससे पहले 1, 2, 3, 4 हम करवा चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो पढ़ते हैं ज़रा, हम ज़रा रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, उसका 5 सम्स चल रहा है हमारा। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम। हमने लॉगरिथम के ज़रिए तो ये जो है हमारा क्वेश्चन, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले लॉग के लिए हमें रूल अपना कुछ फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इस सब को सपोज करना पड़ेगा x के, तो हम करेंगे यहाँ पर लेट सपोज करेंगे इन सब को x के इक्वल। ठीक है, बाकी 4 क्वेश्चन में हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो 8.369, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.785, ये सब हमारे क्या है, x के इक्वल है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब है पहले हमने इसको सबको x के इक्वल सपोज कर दिया है। अब क्या करना है बच्चों, लॉग का टेबल यूज़ करना है, लेकिन मुझे कहीं भी यहाँ लॉग नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, दोनों साइड पे क्या लगाऊंगी, लॉग लगाऊंगी। तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे मैंने क्या लगाना है, मैंने दोनों साइड पे लॉग लगाना है। x के साथ भी लॉग लगाया है और हमने इस पूरे नंबर्स के साथ भी क्या लगाना है बच्चों, लॉग लगाना है। 99.87, ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं ब्रैकेट, और 8.369 मल्टीप्लाई 0.785। तो ये सब के साथ क्या है, लॉग आ गया, और x के साथ भी क्या आ गया, लॉग आ गया। अब जब हमने लगा दिया लॉग, तो हमने क्या करना है, इन सबको, अब क्या करना है बेटा, हमने क्या करना है, इन सब के साथ लॉग अटैम्प्ट करना है, क्योंकि जब हम लॉग यूज़ करते हैं तो लॉग 99.87। ओके, अब मैं ये करना चाह रही हूँ कि तमाम जो नंबर्स हैं ना, इनको पहले नीचे वालों को सॉल्व करते हैं और उसके बाद क्या है, ऊपर वालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब फर्स्ट रूल हम अप्लाई करते हैं, उसमें हमने माइनस के साइन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये जो अपाउंड होता है ना, ये किस में चेंज हो जाता है, माइनस में चेंज हो जाता है। मैं अगर ऐसे सॉल्व करती हूँ तो यहाँ पर थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो जाएंगी, लेकिन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपके पास जो दूसरा नंबर है वो है हमारे पास 8.369, मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है बच्चों, मल्टीप्लाई चेंज होता है प्लस में। ठीक है, उसके बाद हम इसके साथ भी लॉग लगाएंगे और हमारे पास आएगा 0.785। ओके, सबके साथ मैंने लॉग लगा ली। इसी फर्स्ट रूल अप्लाई किया मैंने कि जब हमारे पास डिवाइड होता है तो वो माइनस में चेंज होता है और मल्टीप्लाई जो होता है वो प्लस में चेंज होता है। इसके अलावा अभी हमने कुछ नहीं किया। अब हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। मैं शॉर्ट फॉर्म में चलती हूँ। यहाँ पर पॉइंट से पहले जो नंबर आ रहे हैं आपके वो 2 हैं, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 निकालते हैं। यहाँ पॉइंट से पहले 1 नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक 0, और यहाँ पॉइंट से पहले 0 है तो इसका मतलब है माइनस का 1 या बार 1 कह सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है, अब हमने लॉग चेक करना है। लॉग चेक करने के लिए आपको लॉग की बुक लेनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे, देखोगे किसका लॉग किस में चेक करना है। कम से कम 3 या 4 नंबर चाहिए होते हैं। 5वां नंबर होता है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 4 नंबर मौजूद है। हम चेक करेंगे बच्चों 99 का लॉग 8 में, 99 का 8 में, और जो ये चौथा नंबर है बेटा, ये मेन डिफरेंस देखेंगे 7 में, बताऊँगी आपको चेक करते वक्त। 83 का लॉग चेक करेंगे 6 में, और इसका मेन डिफरेंस देखेंगे 9 में। लेकिन यहाँ पर जो है वो पॉइंट के बाद नंबर आ रहे हैं, 0 है, लेकिन हम यूज़ नहीं कर सकते। हम यूज़ करेंगे 78 का लॉग 5 में। तो बच्चों लॉग बुक खोलते हैं और जल्दी से करते हैं, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो पहले बेटा हमने देखना था 99 का 8 में और 7 में। पेज खोलिएगा बेटा, ठीक है, हमने लॉग का पेज खोला है। बाद बच्चे एंटी लॉग खोल के बैठे होते हैं और आंसर नहीं आता, तो देख लो बेटा, पहले लॉग का पेज खोलना है आपने, और हमने चेक करना है किसका, 99 का करना है 8 में। तो यहाँ पर 99 सबसे लास्ट में,
तो हमने देखा 99 है, और 8 में हमने देखा तो 8 में आ रहा है बच्चों, इसका ज़रा देख लीजिएगा, आ रहा है 999 क्या आ रहा है बच्चों, 999 ये तो हो गया 99 का 8 में। अब ये जो 7 है ना, चौथा नंबर बेटा यहाँ देखना होता है। कहाँ देखना होता है, ये नंबर से उन्हें रहे हैं, मेन डिफरेंस कहते हैं इनको, यहाँ देखना होता है। ये 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, मुझे 7 में देखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में आ रहा है 3। तो बच्चों 2 नंबर मुझे मिल गए, 999 और 3, सही है। नोट डाउन करते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, 999 उसके साथ क्या ऐड कराना था मुझे, 3 ऐड कराना था। ओके, पहले का हो गया। दूसरे का भी जल्दी से देख ले। तो बेटा अगला देखते हैं, हमें 83 का 6 में देखना है और फिर इसका मेन डिफरेंस 9 में देखना है। तो बेटा 83 में देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर है हमारे पास 83 का 9 में हमने 83 का देखा तो हमारे पास आ रहा है 922, क्या आ रहा है बच्चों, 922। उसके बाद हमने इसका 9 में देखा तो हमारे पास आ रहा है 5। तो हमने 83 का 6 में देखा तो क्या आ रहा था, 922 और क्या आ रहा था 5, ये हमने नोट डाउन कर लिया। अब 78 का 5 में देखना है और ज़रा जल्दी से देखकर बताते हैं। 78 बच्चों, ये 78 नज़र आ रहा होगा आपको, कैमरा में करीब कर लेती हूँ। 78 का हमने देखा बेटा 5 में तो आ रहा है 8949, ये चेक कर लिया। देखिए 78 का हमने कितना देखा 5 में तो आ रहा है 8949। तो हम यहाँ लिख देते हैं, मैंने डिफरेंस नहीं देखना, तो हम क्या लिखेंगे बेटा 8949, ठीक है। अब इन सब के साथ हमने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक लगानी है, लेकिन उससे पहले हमें इनको ऐड करवाना है। ऐड करवाते हैं जल्दी से ताकि हमारा ये काम ख़त्म हो जाए। तो ये हमने ब्रैकेट्स में कर लिए, ऐड करवाते हैं बच्चों। यहाँ पर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 999, 3 में 1 प्लस गया और कैरेक्टरिस्टिक यहाँ मैंने जोड़ दी 1, सही है। ब्रैकेट्स कर लेते हैं, माइनस का साइन, इसमें 5 प्लस करना है लेकिन उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक जोड़नी है। तो 5 और 2 कितना होता है, 5 और 2 होता है 7, तो हमने लिख दिया 7। और लास्ट है बच्चों आपका प्लस करवाते हैं, तो प्लस कुछ करवाना नहीं है इसमें, बार 1.8949। तो बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ जो प्रॉब्लम्स होगी ना तो यहाँ पर हो जाती है। तो सबसे पहले मैं रफ वर्क बनाती हूँ बच्चों, आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको ईजी हो अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर लें। मैं आपको रफ वर्क बना के दिखाती हूँ बच्चों, रफ वर्क में मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। आपको कुछ क्वेश्चंस उससे भी करके दिखाऊंगी कैलकुलेटर से। 0.9227, ये जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं ना ये मैं रफ वर्क में करती हूँ, इसमें आसानी होती है। 949, तो बच्चों करना क्या था, इनको प्लस करना था, हमने प्लस का साइन लगाया। 9 और 7 कितने होते हैं बच्चों, 16 का 6, 16 का आएगा 6, 1 कैरी होगा बच्चों, 16 का 6 1 कैरी। 4 और 2 कितना होता है, 6 और 1 7, 9 और 2 11 1 कैरी, 9 और 1 10 और 8 18, 8 1 कैरी हो गया बच्चों। अब यहाँ समझने वाली बात है, ये +1 आया है या -1 है, +1 और -1 क्या हो जाते हैं बच्चों, कट जाते हैं, तो यहाँ पर आएगा 0। समझ आया। जब ऐसे सूरत हाल हो, माइनस या बार 1 हो तो आप रफ वर्क यूज़ करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमने करना है क्या है, उसके बाद हमने करना है माइनस। क्या माइनस करना है, हमने इस नंबर में से इसको माइनस करना है। कभी ये ऊपर मत लिखना, बल्कि हमने ऊपर क्या रखना है, ये वाला नंबर रखना है और इसको कहाँ रखना है, नीचे रखना है। तो रफ वर्क में आते हैं बच्चों। 1.994 और नीचे क्या रखना है, 0.8176। क्या कराना है बच्चों, माइनस कराना है। ठीक है, माइनस कराते हैं। तो माइनस कराने के लिए 1 कैरी कर लेते हैं, 14 हो जाएगा बच्चों। 14 में से 6 गया 8, यहाँ बच्चा आपके पास 8, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1 पॉइंट, 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा। हमारे पास आ रहा है 1.1, हम यहाँ लिख देते हैं 1
0.1818। तो बच्चों आपको log x तो मालूम हो गया, ठीक है, लेकिन हमें इसको अभी ख़त्म करना है। log का अपोजिट क्या होता है? एंटी लॉग होता है। तो हमें अपने करना क्या है, हमने इसका एंटी लॉग निकालना है, उसके बाद हमें अपना आंसर देना है। तो एंटी लॉग निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले एंटी लॉग बोथ साइड लिखना है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, एंटी लॉग निकालना है तो लॉग का हम निकालेंगे x, लॉग का क्या निकालेंगे? एंटी लॉग निकालेंगे। ओके, इस साइड पे भी क्या निकालेंगे? 1.1818 का क्या निकालना है बच्चों? आपको दोनों साइड पे एंटी लॉग निकालना है। तो बच्चों एंटी लॉग का रूल पता है आपको, कैरेक्टरिस्टिक का रूल पता है बिल्कुल। पॉइंट से पहले जितना नंबर होता है उसमें एक इंक्रीज़ कर देते हैं। तो पॉइंट से पहले 1 नंबर है, एक इंक्रीज़ हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? 2। कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी? 2। अब हम चेक करेंगे एंटी लॉग की टेबल में, पॉइंट से पहले वाला नंबर छोड़ देते हैं, पॉइंट के बाद वाले नंबर यूज़ करते हैं। अगर एंटी लॉग का पेपर आप गौर से चेक करोगे तो उसमें सारे नंबर से पहले पॉइंट डला हुआ है। तो याद रखिएगा पॉइंट के बाद वाले नंबर यूज़ करते हैं। 18 की एंटी लॉग देखनी है 1 में एंड मेन डिफरेंस देखना है 8 में। तो हम जल्दी से एंटी लॉग का पेपर खोलते हैं। तो बेटा हमने एंटी लॉग खोला है, ठीक है, चेक कर लेना आप लोग भी अपने एग्जाम में। देखो पॉइंट है सारे नंबर से पहले, तो हमें पॉइंट 18 है, पॉइंट 18 का देखना है। किस में देखना है बेटा? 1 में आ रहा है 1517। ओके, और इसका हमें देखना है 8 में। तो 8 में आ रहा है बच्चों, देख लो गौर से, 3 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? 3 आ रहा है। तो हम यहाँ नोट डाउन करते हैं जल्दी से। क्या आ रहा था बच्चों? 1517 और मेन डिफरेंस क्या आ रहा था? 3। हमने इन दोनों को प्लस कराना है और हमारा आंसर आ जाएगा। और 17 में 3 प्लस किया तो कितना आता है बच्चों? 20। सही है, लेकिन एक चीज़ आपको बताएं कि कैरेक्टरिस्टिक का क्या काम है। हमने ऐड नहीं करनी यहाँ पर कि आगे मैं 2 लगा दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब होता है कि कितने नंबर्स बाद पॉइंट आएगा। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो कितने नंबर पॉइंट आएगा? 2 नंबर बाद, 1 2। सही है बच्चों, ये आपका आंसर है। अब करवाते हैं बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 6। तो बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गए और यहाँ पर यहाँ पर 5 इंडेक्स में, उधर यहाँ 7 है। तो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले इन सबको किसके सपोज करेंगे? जी हाँ, लेट एक्स सपोज करेंगे। इन सबको सपोज करेंगे एक्स के इक्वल 5 इंडेक्स में 2.709 मल्टीप्लाई बाय 1 अंडर रूट आएगा। यह आपने रेडिकन बनाया 1.239 और इंडेक्स में है 7। ओके, सब एक्स के इक्वल है, हमें इनको फाइंड करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो पहले फाइंड करने के लिए हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है? लॉगरिथम का। यहाँ लॉग कहीं नज़र नहीं आ रहा, हम क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हमने क्या लगाना है? लॉग लगाना है बच्चों। इसके साथ भी और इन दोनों के साथ भी हमने क्या लगाया? हमने इन दोनों के साथ लॉग लगाया है, क्योंकि जब तक हम लॉग नहीं लगाएंगे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। रूल फॉलो करने होते हैं लॉग के, जब तक लॉग खुद ही मौजूद नहीं होगा तो रूल कैसे लगाएंगे भाई। ये हो गया आपका 1.239। ओके, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब जब लॉग आ गया तो इसका मतलब क्या है? हमें लॉग के रूल फॉलो करने होंगे। तो रूल नंबर 1 क्या है बच्चों? ये इंडेक्स है। इंडेक्स के अंदर अगर जब भी कोई नंबर होता है तो वो 1 अपाउंड में चला जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया लॉग 2.709 1/5। ठीक है, मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है? प्लस में, और 1/7 आ गया। तो ये 1/7 में बच्चों क्या होता है? जी 1/7 में चेंज हो जाएगा। ये 7 1/7 बन गया, 5 1/5 बन गया। ओके बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हमने करना क्या होता है? लॉग से पहले पावर लगानी होती है। जो भी पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। ये भी आपका लॉग का रूल है। तो हमारे पास 1/5 था, लॉग से पहले आ जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ लॉग लगना चाहिए ना। तो दोनों के साथ लॉग लगाएंगे तो क्या करेगा? 1/5 लॉग से पहले आ जाएगा और 2.709। ओके बच्चों, प्लस लॉग से पहले क्या आएगा? 1/7, फिर आएगा लॉग, और किसका निकालना है? लॉग
239 का लॉग निकालना है। ओके बच्चों, तो बच्चों लिखने के बाद आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करते हैं। ये लॉग निकालना है हमारा 2.709 का नंबर है आपके पास, सिर्फ एक नंबर है। पॉइंट से पहले कितने नंबर नज़र आ रहे हैं बच्चों? एक। जब पॉइंट से पहले एक नंबर होता है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलती है जी? 0। यहाँ भी पॉइंट से पहले एक नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी? 0। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हमने क्या करना है? लॉग चेक करना है 27 का 0 में, और मेन डिफरेंस चौथा नंबर देखेंगे, मेन डिफरेंस 9 में। 12 का लॉग देखेंगे 3 में, फिर मेन डिफरेंस देखेंगे 9 में। सबसे पहले 27 का देखेंगे 0 में और 9 में। तो बेटा हमने लॉग का पेज खोला, 27 का 0 में देखा 4314 और 9 4314 और 9 में लास्ट देखेंगे बच्चों, उसका आ रहा है आपका 14 आ रहा है। ओके, तो हम लिख देते हैं पहले। तो क्या आ रहा था बेटा इसका आपका? 4314 प्लस 14। ओके, मैं 1/5 यहाँ लिखती जाती हूँ ताकि हम भूल ना जाए। नेक्स्ट है बच्चों 12 का 3 में देखना है, और 12 का 3 में देखना है, और फिर किस में देखना है? 9 में। चलें देखते हैं जल्दी से। 12 का 3 में देखेंगे आएगा 0899, और 9 में देखेंगे आएगा 31। क्या लिखेंगे बच्चों? 0899 0899, और 9 में देखा तो क्या आ रहा था? 31 आ रहा था। अब करना क्या है बच्चों? इनको प्लस कराना है और कैरेक्टरिस्टिक इसके साथ ऐड करनी है। तो पहले प्लस करा लेते हैं। 14 और 14 कितना होता है जी? 28। कैरेक्टरिस्टिक ऐड कराओ। कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? 0, यहाँ से ऐड करा दी। पॉइंट ज़रा सही लगा लेते, पॉइंट सही लगाया। अच्छा, उसके बाद है आपके पास 1/7। इसमें प्लस कराओ बच्चों। 39 में 99 प्लस कराएंगे, सॉरी 31 में 99 आखिर का प्लस करा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों? 1 प्लस कराएंगे तो 0, 1 कैरी हो गया। 13 का 3, 1 कैरी हो गया, 9 0। ओके, और कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ से जोड़ दी 0 पॉइंट के साथ। कैलकुलेटर करके भी देख सकते हैं बच्चों। तो बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। आपको फिर थोड़ा सा ये मिक्स हो जाएगा। 5 0 0, ठीक है। 5 8 43, सॉरी 5 8 40, 3 यहाँ कैरी हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। 5 6 30, और यहाँ पर कैरी हो जाएगा तो 5 5 25, और आखिर में हम इसको आगे 5 6 30, 5 6 30 आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ ध्यान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेटर से भी करके दिखाती हूँ बच्चों। कभी किसी बच्चे को कैलकुलेटर से आ जाए, मुश्किल लग रहा है अगर किसी को ऐसे, तो आप अपना कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। सिंपल कैलकुलेटर से भी यूज़ कर सकते हैं। 0.4328 सही है। डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइडेड बाय 5। तो डिवाइड करते हैं, हमारे पास आ रहा है 0.086 जी, 0.08। यहाँ पर हमने 0 कम डाला था क्योंकि नहीं जा रहा था, तो मैंने 2 नंबर लिए थे, तो 0.08 आएगा। तो हमारे पास आया आंसर 0.08656। ओके बच्चों, प्लस अब अगले वाले को भी करना है इसी तरीके से। अगले वाले को करते हैं 0.0930 डिवाइडेड बाय 7। हमारे पास आ रहा है 0.01328। ज़्यादा नंबर उतारने की ज़रूरत नहीं है, 8 तक ही उतार लेते हैं बच्चों। तो हमारे पास क्या है? 0.01328, ठीक है। यहाँ तक उतार लिया। अब हमने इन दोनों को क्या कराना है बच्चों? इन दोनों को हमने कराना है प्लस, और उसके बाद एंटी लॉग चेक करेंगे। ये लॉग एक्स में लिखना भूल गई हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा लॉग एक्स, क्योंकि आगे हमें एंटी लॉग निकालना होता है ना। तो इन दोनों को प्लस करवाते हैं, रफ वर्क में आते हैं। तो बेटा मैंने रफ वर्क में प्लस करवाया, तो मेरे पास आ रहा है 0.0984। तो हम ये जल्दी से लिखते हैं। हमारे पास क्या आ रहा था? 0.09984। अब क्या निकालना है बच्चों? इसका एंटी लॉग। क्या निकालना है? एंटी लॉग। दोनों साइड पे एंटी लॉग लिख देना बच्चों, इसके साइड पे भी लिख देना।
एंटी लॉग। ठीक है, अब सबसे पहले आपने देखना है पॉइंट से पहले नंबर का क्या वैल्यू है। नंबर की वैल्यू है 0 तो क्या निकलेगी 1। हमने देखना है, अब चेक करना क्या है, एंटी लॉग का पेपर खोलना है, लेकिन हमने पॉइंट के बाद वाले नंबर देखने हैं। 0 9 का देखना है 9 में, और फिर मेन डिफरेंस 8 में देखना है, 4 को छोड़ देना है। 0 9 का किस में देखना है, 9 में। 0 9 का 9 में और 8 में। चलो जल्दी से चेक करते हैं। तो बेटा एंटी लॉग का पेपर खोलिएगा। 0 9 का किस में देखना है बच्चों, 8 में देखना है, 9 में देखना है। 0 9 का 9 में देखना है 1 2 5 6, और 8 में देखना है तो 8 में आ रहा है 2। 1 2 5 6 और 2, अब लिख देते हैं 1 2 5 6 और क्या आ रहा था +2, उनको प्लस कराते हैं और आ जाता है 1 2 5 8। करेक्टरिस्टिक एक नंबर बाद लगानी है 1.258। बच्चों ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। आपकी बुक में पीछे रॉन्ग है, तो आप ज़रा प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आंसर ये बिल्कुल राइट है। तो बेटा इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।